हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। आप सभी का चंद्र एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका साथी चंद्र प्रकाश हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अपन लगातार वीडियो में लाभ हानि से संबंधित चर्चा करते आ रहे हैं और पिछले वीडियो में मैंने आपसे कुछ सुझाव मांगे थे और आप सभी ने ये सुझाव भी प्रेषित किए हैं और जिन्होंने अभी तक सुझाव प्रेषित नहीं किया है उनसे निवेदन है कि जल्द से जल्द वो सुझाव प्रेषित करें, क्योंकि मैंने आपसे ये सुझाव मांगा था कि अभी मैं आपके सामने पेपर पर पेन की सहायता से आपको स्टडी करवा रहा हूं और पहले मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर अध्ययन करवा रहा था। तो मैंने आपसे ये सुझाव पूछा था कि कौन सा तरीका बेस्ट है। आप कमेंट करके या मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके ज़रूर बताएं, वो आप ज़रूर प्रेषित कर देना। और शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में अपन लाभ हानि के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। आज के कक्षा में मैंने आपके लिए पहला प्रश्न स्क्रीन पर आपके लिए लिख के रखा है। क्या है प्रश्न, इधर देखेंगे। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि दो कुर्सियाँ जिनका क्रय मूल्य 960 रुपये, अगर दो कुर्सियां हैं और दोनों का क्रय मूल्य कितना 960, यानी कि दोनों का कुल क्रय मूल्य है वो 960 रुपये। अपने को ये नहीं कह रहा है कि प्रत्येक का क्रय मूल्य। यदि एक को 15% की हानि से और दूसरी को 19% के लाभ से बेचा जाता है, यानी कि उसको सेल किया जाता है, तो यदि दोनों का विक्रय मूल्य, यानी कि एक को लाभ से बेचते हैं एक को हानि से बेचते हैं, लेकिन उसका विक्रय मूल्य अगर समान होता है तो 15% की हानि से बेची गई कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि अपने को दोनों को क्रय मूल्य दे रखा है लेकिन अलग अलग क्रय मूल्य नहीं दे रखा है। अपने को ये पूछ रहा है कि जो वस्तु 15% की हानि से बेचेंगे तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसके लिए कैसे हल करना है इधर देखेंगे। सबसे पहले मैं दोनों का क्रय मूल्य मान लेता हूँ। माना कि फर्स्ट का क्रय मूल्य कितना है, इसका क्रय मूल्य माना कि x है और इसका हानि हो रही है माना कि कितनी हो रही है, इस पर हो रही है 15%, एक पर हो रही है 15% हानि। और सेम कंडीशन दूसरे में लागू हो रही है, सेम दूसरे में लागू हो रही है। इसका क्रय मूल्य मैं क्या मानूंगा, इसका क्रय मूल्य अब मैं x नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि दोनों का क्रय मूल्य 960 है, तो 960 में से ये घटाऊंगा तो दूसरे का बचेगा। यानी कि अगर समझ में आया है कैसे, देखो पहली वस्तु है, इसका मान लेता हूं मैं 100 रुपये और टोटल 960 है, तो 960 में से जब 100 घटाएंगे तभी तो इसका मूल्य आएगा। ये पहली का है और ये दूसरी का है। इसको 960 माइनस x मैंने कर दिया है और इसमें लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? लाभ कितना हो रहा है? इसमें हो रहा है वो 19% का लाभ हो रहा है। अब ये हो गया है। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को दोनों का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब दोनों का विक्रय मूल्य कैसे करेंगे, इसका विक्रय मूल्य करेंगे। तो विक्रय मूल्य के लिए शुरुआत में मैंने पहले वीडियो में आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था कि क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस r बटा 100, ये लिखा था क्रय मूल्य के लिए और विक्रय मूल्य के लिए। और क्रय मूल्य के लिए फॉर्मूले के लिए आप इसका पक्षांतरण यहाँ कर सकते हैं और इसका यहाँ कर सकते हैं, तो भी आप आसानी से कर पाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे और सेम फॉर्मूला इसी में भी लगने वाला है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। क्रय मूल्य क्या है आपका x इंटू 100 प्लस 100, अब प्लस होगा माइनस, अब होगा माइनस। माइनस क्यों होगा विद्यार्थियों? क्योंकि यहाँ पर हो रही है हानि और कितनी हो रही 15%, माइनस 15 बट्टा 100। इसको आगे सॉल्व करेंगे। x इंटू 100 माइनस 15 यानी कि कितना 85 और x बटा 100, ये आपका क्या आया है, ये आपका फर्स्ट विक्रय मूल्य आया है। और इसी तरीके से सेकंड करेंगे। तो सेकंड में क्या होगा, सेकंड में सेम होगा 960 माइनस x, ये तो है ही, इंटू 100 प्लस r होगा या माइनस, क्योंकि यहाँ पर आपको संख्या दे रखी है लाभ में, इसलिए आपका 100 प्लस 19 और बटे में 100। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 960 माइनस x इंटू 119 बट्टा 100, ये आपकी संख्या यहाँ पर बनने वाली है। अब इधर ये है और इधर ये, दोनों संख्याएं बराबर में आपको रखनी है। बराबर में रखेंगे तो आपकी संख्या की पक्षांतरण में आसानी। अब यहाँ पर मैं आगे कर रहा हूँ 85x बटा 100 और इधर बराबर में ले लेता हूँ 960 माइनस x इंटू 119 बटा 100। 100 से 100 कट गया, क्योंकि सेम बात है, x की संख्या को एक तरफ करेंगे तो ये ऊपर जाएगा और ये इधर आएगा, तो दोनों संख्या स्वाभाविक है कटना, तो ये कट गया। अब कटने के बाद आगे क्या करेंगे,
अब x की संख्याओं को आप एक तरफ करेंगे, x की संख्याओं को एक तरफ करेंगे। x की संख्याओं को जब आप एक तरफ करेंगे तो यहाँ हो गया 85x और बराबर यहाँ 960 इंटू 119 हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट घटाएंगे तो 119 का अंदर गुणा होगा, माइनस 119x। x का और 960 इन दोनों का 119 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि कॉस्ट खुलेगा तब दोनों संख्याओं का गुणा होता है। अब 119 को मैं इधर पक्षांतरण कर लेता हूँ, तो 85x इधर है ही और 119 माइनस के थे और इधर आए तो हो गए प्लस के 119x और बराबर 960 इंटू 119। इस संख्याओं को अभी यहीं रहने देंगे, बाद में दो संख्या कटेगी और उसके बाद अपन गुणा कर लेंगे। इसको 85 और 119 का जब अपन जोड़ करेंगे या योग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 204x और बराबर में 960 इंटू 119। अब क्या करेंगे, 204 इधर गुणों में x के साथ इसका लगा देंगे भाग, इसका भाग लगाएंगे तो 960 इंटू 119 और बट्टे में 204। अब 204 का क्या करना है, 204 का इसके अंदर देना है भाग। 204 का इसके अंदर भाग देंगे तो किस संख्या से भाग दे सकते हैं ताकि संख्या अपनी आसानी हो सकती है। जैसे मैं 4 का भाग देता हूँ, इधर गया 5 हो गया 20 और 4 में गया 1 की 51 बार, कितनी बार गया 51 बार। और सेम इसमें देंगे तो इसमें गया 2 बार, हो गया 8, 1 बचा 16, 4 240 बार, कितनी बार 240। और अगर मैं 17 का भाग देता हूँ तो 3 बार 51 और 17 7 119। अब इसको मैं आगे यहाँ कर रहा हूँ, अपने अब सच्ची है 240 इंटू 7 बट्टे के अंदर आई है 3 का भाग इसमें जाएगा तो जाएगा 80 बार और 80 का जब 7 से गुणा करेंगे 8 7 56, ये आ जाएगा 560। 560 रुपये क्या आ रहा है, 560 रुपये ये आ रहा है, किसका मान, ये आ रहा है x का मान। और x अपना यहाँ पर क्या है, x अपना है क्रय मूल्य, क्या है क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य क्या है वो है 560 रुपये। अब 560 किसका आया, x का। और शुरुआत में अपन ने यहाँ पर देखो x माना है और प्रश्न में अपने को पूछ रहा है 15% की हानि से बेची गई कृषि का क्रय मूल्य क्या होगा। ये अपने पास क्या आ गया है, क्रय मूल्य आ गया है। तो आपको यही पूछा था और यही आपका क्या है, फाइनल उत्तर भी आपका यही है। अगर प्रश्न समझ में आया है तो जल्दी से इस प्रश्न को नोट डाउन कर लें। हालांकि इसकी पीडीएफ भी आपको मैं लगातार टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर रहा हूं और वहां से भी आप प्रश्नों को हल कर रहे होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आप लोगों से करता हूं। अब मैंने आपको पीछे वीडियो में जैसे 1 रुपये में 2 की दर से, 2 रुपये में 1 की दर से खरीदे बेचे, ऐसे मैंने प्रश्न आपको वहाँ पर करवाए थे और ऐसे प्रश्न में यहाँ पर और करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कई ऐसे प्रश्न हैं उसमें कई बार सीधा आपको प्रश्न नहीं देकर और ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो उस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, जैसे एक प्रश्न मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, जैसे 2 नंबर प्रश्न आपको लिख रहा हूँ। जैसे कि एक व्यक्ति आप मेरे साथ प्रश्न जरूर लिखें। एक व्यक्ति 10 रुपये में 20 पेंसिलें खरीद कर उन्हें 20% के लाभ से बेच देता है, उन्हें 20% के लाभ से बेच देता है, उन्हें 20% के लाभ से बेच देता है। तो बताओ उसने 1 रुपये में कितने पेंसिलें बेची। तो बताओ उसने 1 रुपये में कितनी पेंसिलें बेची, यानी कि अपने को कह रहा है कि प्रश्न क्या है, इधर देखेंगे। प्रश्न ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 10 रुपये में 20 पेंसिलें खरीद कर उन्हें 20% के लाभ से बेच देता है। तो बताओ उसने 1 रुपये में कितनी पेंसिलें। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आते हैं तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इधर देखेंगे। इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे,
सबसे पहले अपन ने फॉर्मूला लिखा था कि इधर लिखना है खरीदा, इधर लिखना है खरीदा और इधर लिखना है बेची, ठीक है, और ऊपर लिखना है रुपए और इधर लिखनी है वस्तु, ताकि आप कोई भी संख्या मिस नहीं करें। इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले कह रहा है एक व्यक्ति 10 रुपये में 20 पेंसिलें खरीद कर, खरीद पूछ रहा तो खरीद वाले में कितने रुपए में, 10 रुपये में, कितनी पेंसिलें 20, ठीक बात है, उन्हें 20% के लाभ से बेच देता है, तो बताओ उसने 1 रुपये में कितनी पेंसिल खरीदी। अब कितने रुपए में पूछ रहा है, 1 रुपये में, कितनी खरीदी वस्तुएं, तो यहाँ पर खरीदी अपने को ज्ञात करनी है यानी कि x। अब इन संख्याओं का करना है गुणा, इन संख्या का इसके साथ और इसका करना है इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 20 से करेंगे तो क्या आएगा 20 और 10 का x से करेंगे तो क्या आएगा 10x, इतना आ गया है। अब यहाँ पर जो संख्या आती है और एक संख्या यहाँ पर आती है, यहाँ पर जो संख्या आएगी वो आपका विक्रय मूल्य माना जाएगा, क्या आएगा विक्रय मूल्य, और यहाँ पर जो संख्या आएगी वो आपका आने वाला है क्रय मूल्य। यानी कि इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जब खरीदी बेची और इनका मल्टीप्लाई करके ये फॉर्मूला इसी तरीके से आपको अप्लाई करना है आगे, यानी कि इसका इसके साथ गुणा होगा तो जो संख्या आएगी उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य और यहाँ पर जो संख्या आएगी उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। और अपने को ये पेंसिलें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अब क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य की बात करेंगे क्योंकि सबसे पहले क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य क्या आएगा, विक्रय मूल्य अपने को दे रखा है, तो सबसे पहले इधर देखेंगे, बात करेंगे किसकी, अपन बात क्रय मूल्य की, अपन क्रय मूल्य की बात करेंगे तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, विक्रय मूल्य इंटू 100/100 प्लस माइनस आर। अब 100 प्लस क्या करना आर करना है या 100 माइनस आर करना है, क्योंकि 20% की लाभ से बेच देता है, इसका मतलब 100 प्लस आपको 20 यहाँ पर करना है, ठीक बात है, यहाँ तक समझ में आया होगा। क्योंकि यहाँ पर कोष्टक में आप लिख सकते हैं लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है वो आपका 20% का लाभ आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक बात है। आगे इसको अपन सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करने के लिए अपने पास क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य अपने पास 10x है बराबर 20 इंटू 100/120 और 20 का भाग 120 में कितनी बार गया, 6 बार। और आगे अपन पक्षांतरण करेंगे तो 10 इधर गुणों के अंदर है और इधर जब जाएगा तो भाग के अंदर जाएगा, तो x बराबर 100/6 और इंटू आ जाएगा 10। क्यों आएगा 10, क्योंकि 10 इधर गुणों में था और इधर गया तो क्या हो गया भाग के अंदर। अब 0 से 1 0 और 10 के अंदर 6 का भाग देंगे तो जाएगा 1.66 और 1.66 ये क्या आएगा आपका रुपए, 1.66 क्या आएगा रुपए, यानी कि उसने 1 रुपए के अंदर 1.66 पेंसिलें बेची, 1.66 पेंसिलें बेची, क्योंकि 10 रुपए में 20 तो खरीद रहा है और एक में 1.66 आपकी बेचेगा, तब जाकर आपकी वो उसका क्या आएगा बराबर 20% लाभ आता है, क्योंकि प्रश्न में 20% के लाभ से ही वो बोल रहा है। यानी कि 10 रुपए में 20 पेंसिलें वो खरीदता है, यानी कि 50 पैसे के हिसाब से खरीदता है और वापस 1 रुपए में 1.67 क्या आ रही है वो सेल कर रहा है, 1.67 सेल कर रहा है। अगर प्रश्न में समझ में आ गया है तो यहाँ पर आप इसको नोट डाउन कर लेवें, सॉरी यहाँ पर रुपए नहीं लगाना है, मैंने भूल से लगाया है, रुपए आपको नहीं लगाना है। ये प्रश्न आपको समझ में आया है तो जल्दी से इस प्रश्न को नोट कर लें और मैं आपके लिए पेज यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। इस पेज को मैं यहाँ से हाइड कर रहा हूँ और आपके लिए एक नया फ्रेश पेज प्रेजेंट कर दिया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि अगला प्रश्न में एक आपके लिए और स्क्रीन पर लिख रहा हूँ। अगला प्रश्न जैसे प्रश्न संख्या मैं 3 की यहाँ पर बात करता हूँ। प्रश्न संख्या कह रहा है एक रुपये में एक व्यक्ति 1 रुपये में एक व्यक्ति 1 रुपये में 36 टोपियां बेचकर, कितनी टोपियां बेच रहा है, 36 टोपियां बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है। कितने परसेंट का, 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो बताओ
उसने 1 रुपये में उसने 1 में कितनी टॉफियां खरीदी, कितनी टॉफियां खरीदी, ये है ना आपका। और इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे इधर देखेंगे। प्रश्न आपका क्या कह रहा है, प्रश्न आपका यह कह रहा है कि एक व्यक्ति 1 रुपये में कितनी 36 टॉफियां बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो बताओ 1 रुपये में उसने कितनी टॉफियां खरीदी। अब प्रश्न पहले जैसा ही है, लेकिन पहले वाले में वो खरीद रहा था और इसमें सीधा बेच रहा है। तो अपने को वही फॉर्मूला, खरीदा और बेचा। सबसे पहले ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है। उसके बाद इधर रखना है रुपए और इधर रखनी है आपकी वस्तुएं। अब वस्तु, अब 1 रुपये में 36 टॉफियां बेच रहा है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, बेच कर कह रहा है तो बेच वाले कॉमन में लिखना है, और खरीद वाले कह रहा है तो खरीद वाले कॉमन में लिखना है। आप इसको शायद तो ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे इसको आप ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं, ताकि आपकी जो भूलने की आदत है उसका एक अच्छा समाधान हो जाए। अब ये रुपए वस्तु आगे। अब इसको क्या करना है, 1 रुपये में 36, ये 1 रुपये में 36, ठीक है, 1 रुपये में 36 होगी। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है, आगे कह रहा है तो 1 रुपये में उसने कितनी टॉफियां खरीदी, यानी कि 1 रुपये में कितनी टॉफियां खरीदी। ये 1 रुपये है और 1 में मैं माना कि x इसने खरीदी। अब इसका करना है मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का x के साथ करेंगे तो x आएगा, और इसका 1 का 36 के साथ करेंगे तो 36 आपका आएगा। ये 36 आ गया है। अब आगे क्या करेंगे, अब लाभ कितना हो रहा है, अब लाभ हो रहा है वो हो रहा है प्रतिशत में, और कितना हो रहा है 20%। 20% लाभ, 20% लाभ हो गया। अपने को क्या ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, अब ये आ गया है विक्रय मूल्य और ये आ गया आपका क्रय मूल्य, यानी कि एक हो गया विक्रय मूल्य और एक हो गया क्रय मूल्य। अब अपने पास क्रय मूल्य पड़ा है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। जैसे ये बात करते हैं अपन विक्रय मूल्य की, विक्रय मूल्य की बात करेंगे तो क्रय मूल्य 36 इंटू 100 और बटे में 100 प्लस आर, 100 प्लस आर, आर कितना है 20 और बटे में 100, बटे में 100, बटे में 100 की बात करेंगे तो बटे में 100 की बात करेंगे तो इधर देखेंगे। अब 36 इंटू 120 और बटे में 100, बटे में 100। अब 1 0 से 1 0 गया और इसमें आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 का 12 से गुणा करके 10 का लगाना है आपको भाग। इधर 10 का भाग लगाएंगे तो इसका उत्तर आए। अब संख्या आसान करने के लिए 12 का 36 से गुणा करेंगे तो 12 छक्का 72, आंसर की 7, 12 छक्का 72 और आंसर 7, और 12 33 और 7 43, और में 10 का भाग देंगे तो 40.2 आपका क्या आएगा, ये आपका उत्तर आने वाला है। यानी कि वो 1 रुपये कर कितनी करेगा, 1 रुपये के अंदर 43 2 टोपियां वो है खरीद, तब जाकर उसको 20 का लाभ होने। बात है जो बेचेगा उससे तो ज्यादा वो खरीदेगा, यदि बेचेगा तभी तो उसको लाभ होगा। ऐसा नहीं है कि वो खरीद रहा है 40, वैसा तो संभव भी नहीं है। प्रश्न समझ में आया है। अगला प्रश्न आपके लिए मैं स्क्रीन पर लेकर हाजिर हो रहा हूँ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, प्रश्न क्या 4 की अपन बात करते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या, प्रश्न 4 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट कर सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन है थोड़ा। प्रश्न ये क्या, 10 रुपये में 20 टोपियां बेचने से, 10 रुपये में 20 टोपियां बेचने से, 20 टोपियां बेचने एक आदमी को परसेंट की होती, कितने परसेंट की, 4% की हानि होती है। अगर 1 रुपये में 20 टोपियां बेचेगा तो उसको 4% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, कितने प्रतिशत का, 20%, 20% का लाभ प्राप्त करने हेतु 20% का लाभ प्राप्त करने हेतु 10 रुपये में कितनी टॉफियां
10 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचनी होगी। इस प्रश्न में दो तरीके के प्रश्न शामिल है। कैसे दो तरीके के हैं वो आपको मैं पूरा समझाऊंगा, तब आपको पता भी चल जाएगा। आप प्रश्न आपके सामने है, पहले आप प्रश्न को लिख लें तो अच्छा हो सकता है। अब प्रश्न लिखेंगे, उसके बाद अपन इसको सॉल्व भी करेंगे कि कैसे करना है प्रश्न को। इधर देखेंगे, प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर हल कर रहा हूँ। प्रश्न को आप ध्यान से देखें, प्रश्न कैसे हल करना है। प्रश्न हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न में कह रहा है कि 10 रुपये में, एक बार प्रश्न आपको वापस आऊँ, 10 रुपये में 20 टॉफियाँ बेचने से एक आदमी को 4% की, 10 में पहले 20 बेच रहा है तो सबसे पहले 10 रुपये में कितनी खरीदी वो ज्ञात करनी है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करने हेतु 10 में कितनी बेचनी होगी, तो सबसे पहले तो ज्ञात करनी है कि उसने खरीदी कितनी है। तो सेम वही फॉर्मूला, इधर रुपये और इधर वस्तु, रुपये वस्तु, खरीदा और बेचा, खरीदा और बेचा, ये बात है। इस बात में अपन सबसे पहले अपने को कह रहा है 10 रुपये में 20 टॉफियाँ बेचने थे, 10 रुपये में ये रुपये और 20 टॉफियाँ बेचने थे, तो 10 रुपये में पहले खरीदी कितनी है वो ज्ञात करनी पड़ेगी। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई यानी कि गुणा होगा। अब आपका इसका हो जाएगा 10x और इधर हो जाएगा 200, क्योंकि 10 का 20 से गुणा। ये आपका आ गया है क्रय मूल्य, क्या आ गया क्रय मूल्य, और ये आ गया आपका विक्रय मूल्य, ये आ गया विमू और ये आ गया आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों आ चुके हैं। अब इसको कैसे करेंगे ये इधर देखेंगे। अब प्रश्न में कह रहा है कि 4% की हानि होती है, कब होती है, जब 10 रुपये में 10 रुपये में 20 टॉफियाँ बेचता है तो 4% की हानि। हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का चंद्र एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका साथी चंद्र प्रकाश हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अपन लगातार वीडियो में लाभ हानि से संबंधित चर्चा करते आ रहे हैं और पिछले वीडियो में मैंने आपसे कुछ सुझाव मांगे थे और आप सभी ने, अब आगे देखेंगे आगे क्या कह रहा है, 4% की हानि हो गई है। ठीक है, अब अपने पास सबसे पहले क्या है, विक्रय मूल्य x में है, इसका मतलब ज्ञात क्या करना है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए सेम वही बात, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस आर बटे 100। क्रय मूल्य कितना है 200 इंटू 100 प्लस आर। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ या 100 माइनस आर, क्योंकि बार बार फॉर्मूला लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बार बार आपको लिखना नहीं है, आपको याद रखना है। बार बार लिखोगे तो परीक्षा में याद नहीं रहेगा, फिर याद नहीं करोगे आप। 200 इंटू 96 बटा 100। 96 कैसे आया है, क्योंकि 100 में से 4 को मान किया है और इधर बराबर में विक्रय x बराबर 200 96 बटा 100 का भाग इसमें गया 2 बार और बराबर 10 का इधर भाग देंगे 2 90 बटे 10 का इधर क्या कर देंगे भाग, 10 का भाग देंगे x बराबर इंटू इसका मल्ट करेंगे तो 2 का 7 से करेंगे तो 12 हासिल की 1 और 2 से 18 और 1 19 बटे में 10 और डिवाइड करें तो 19.2 आपका क्या आएगा आंसर, और ये आ रहा है आपका विक्रय मूल्य। अब एक बात तो क्लियर होगी कि 10 रुपये में 19.2 वस्तुएं वो पाई की है। अब आती है प्रश्न अपना कह रहा था, तो प्रश्न का लाभ प्राप्त करने हेतु 10 रुपये में कितनी होगी। अब 10 रुपये में पहले तो खरीदी इतनी है, अब 10 रुपये में बेची कितनी, एक स्टेप आपको ऐसा और अपनाना पड़ेगा, एक स्टेप और अपनाना पड़ेगा। सेम स्टेप अपनाने के लिए क्या करेंगे, इधर देखेंगे, इधर रुपए और इधर वस्तु और इधर खरीदा और इधर बेचा। अब 10 रुपये में खरीद कितनी रहा है 19.2 और अपने को पूछ रहा है 10 रुपये में कितनी बेचेगा 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए। अब इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, 10 का 19.2 से करेंगे तो 192 और इसका 10 से करेंगे तो 10x। ये आपका विक्रय मूल्य आ गया और ये आ गया आपका विक्रय मूल्य। अब आपको ज्ञात क्या करना है, अब आपको ज्ञात करना है वो है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 192 इंटू 100 बटे 100 प्लस माइनस आर। अब प्लस आएगा आर या माइनस आएगा,
100 प्लस आर, 100 प्लस आर कितना है 20, क्योंकि अपने को यहाँ पर लाभ हो रहा है, वो हो रहा है 20%, लाभ हो रहा है 20%। और क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य आपका है वो है 10x। तो इधर करेंगे बराबर, तो 10x बराबर 192 इंटू 100 बट्टे में 120, और एक जीरो से एक जीरो आपका कट हो गया। 6 का भाग देंगे 12 में 2 बार, और इसमें गया 3 बार 18, 1 12 और 2 32 बार, 2 का भाग इसमें देंगे 16 बार, और 160 और बट्टे में रह जाएगा, और इधर है 10x, इधर कितने 10x, 10x है। अब 10x है, इसको मैं अगले पेज पे ले लेता हूँ, यानी कि इधर आपका था 10x और बराबर में था 160, तो x बराबर 160 के अंदर जब 10 का भाग देंगे तो 0 से 0 जाएगा, तो क्या बचेगा 16, यानी कि आपका क्या आ रहा है 10 रुपये में वो 16 वस्तुएं बेचेगा, तब आपको क्या होगा 20% का लाभ। और ये आपका इसका फाइनल आंसर है। अगर प्रश्न समझ में आया है तो इस प्रश्न को भी आप नोट कर लें। और एक प्रश्न ऐसा मैं आपको और समझा देता हूँ जिससे हमारे विद्यार्थियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। हालांकि इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, 4 प्रश्न मैंने करवा दिए हैं और 5वां प्रश्न आपके सामने मैं स्क्रीन पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। प्रश्न संख्या 5, और प्रश्न संख्या 5 क्या कर रहा है, प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि एक व्यक्ति 1 रुपये में, एक व्यक्ति 1 रुपये में 36 पेंसिलें बेचता है। कितनी 36 पेंसिलें बेचता है। 1 रुपये में 36 पेंसिलें बेचता है, तो उसे 4% की हानि होती। कितनी 4% की हानि होती है, तो उसे 4% की हानि होती है। वो इस पर 8% लाभ प्राप्त करने के लिए वह इस पर 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए, वो इस पर 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितनी पेंसिलें बेचेगा। 1 रुपये में कितनी पेंसिलें बेचेगा। आपका प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है, और मैं उम्मीद करता हूं आपने ये प्रश्न लिखा होगा, और प्रश्न को लिखने के बाद प्रश्न को समझने का भी प्रयास करें कि प्रश्न अपना क्या कह रहा है। अपना प्रश्न ये कह रहा है, अपना प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति 1 रुपये में 36 पेंसिलें बेचता है और उसे 4% की हानि होती है। ठीक बात है। तो पहली बात तो यहाँ आ जाती है कि 1 रुपये में 36 बेची है, तो 1 रुपये में खरीदी कितनी, पहले तो वो ज्ञात करना है। उसके बाद इस 8% का लाभ प्राप्त करना है, तो 1 रुपये में कितनी पेंसिल बेचनी पड़ेगी। तो बेचने से पहले अपने पास ज्ञात होनी चाहिए ना कि एक में खरीदी कितनी उसने। तो सबसे पहले वही, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, खरीदा बेचा कुछ नहीं लिख रहा हूँ। 1 रुपये में 36 और 1 रुपये में 36 तो बेच रहा है, तो खरीदी कितनी, अब सीधी यहाँ हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, और इधर का मल्टीप्लाई करेंगे तो x। अब ये आ गया विक्रय मूल्य और ये आ गया क्रय मूल्य। ठीक बात है, इतनी तो आपको पता लग गई है क्योंकि आप 2 प्रश्न 3 प्रश्न ऐसे देख चुके हैं। अब अपने पास ये आ गया है, तो सबसे पहले और प्रश्न में क्या हो रही है, हानि। और हानि कितनी हो रही है, वो हो रही है आपकी 4%, 4% की हानि। अब 4% की हानि है, तो अपन क्या करेंगे, अपन सबसे पहले ज्ञात करेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्रय मूल्य 36 इंटू, अब क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में 100 माइनस आर कितना है 4, और बट्टे में 100। आगे करेंगे 36 और विक्रय मूल्य कितना आ रहा है x, डायरेक्ट कितना x ही आ रहा है, इंटू 96 बट्टे में 100। अब इसका आगे कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें जाएगा 25 बार और इसमें जाएगा 24 बार। 4 का भाग इसमें 25 बार और इसमें जाएगा 24 बार, इसमें जाएगा 24 बार। अब इस संख्या को या तो आप गुणा करके यहाँ लिख सकते हैं, और अगर गुणा करके नहीं लिखें तो आपको संख्या आगे काटेंगे तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 36 इंटू 24 बटा 36 इंटू 25 बटा 36 इंटू
24/25। इस संख्या को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये किसका x का मान। अब आगे कह रहा है कि 8% का लाभ क्रम 1 रुपये में कितनी पेंसिलें बेचेगा। तो सबसे पहले 1 रुपये में कितनी खरीदता है और 10 रुपये में कितनी खरीदा है। तो सबसे पहले तो 1 रुपये में या 10 रुपये में कितनी खरीदेगा वो यहाँ पर आपको देखनी है। सबसे पहले 1 रुपये में कितनी पेंसिलें बेचेगा, 1 रुपये में कितनी पेंसिलें बेचेगा वो यहाँ पर आपको लिखनी है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जैसे तो 1 रुपये में मैंने खरीदी कितनी है 36 × 24/25 और 1 रुपये में बेचेगा कितनी वो आपको ज्ञात करनी है। मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा 36 × 24/25। ये आपका क्या आ गया विक्रय मूल्य, और इधर आपको क्या आ गया x आ गया आपका, ये आपका क्रय मूल्य है और ये आपका विक्रय मूल्य है। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो यस जरूर लिखें कमेंट में। उसके बाद चलते हैं आगे। आगे चलेंगे तो इधर देखेंगे आगे क्या देखना है। आगे ये देखना है कि आपको लाभ हो रहा है, अपने को पूछ रहा है कि लाभ प्राप्त करना है, कितना करना है। लाभ में आपको पूछ रहा है कि आपको 8% का लाभ, कितना है 8% का लाभ, 8% का लाभ प्राप्त करना है। तो 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए अब ज्ञात करेंगे क्रय मूल्य, क्योंकि अपने पास आ क्या रखा है x आ रखा और x क्या है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 36 × 24/25 और इंटू 100 और बट्टे में 100 + r, 100 + r, 100 + r कितना 8, यानी कि 108 में यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ। अब 25 का भाग देंगे तो 25 का भाग इसको, ये हालांकि ये इसके नीचे है और इसको करेंगे तो भी सेम यही बनने वाला है कि 36 × 24 × 100 बटे में 25 × 108। 25 का भाग 100 में गया 4 बार और 4 का भाग 108 में गया 2 बार गया 8, पीछे से 2 28 और 7 27 और 3 का भाग देंगे इसमें गया 8 बार और इसमें गया 9 बार और 9 का भाग 36 में देंगे तो देगा 4 बार, यानी कि 4 × 8 और 4 का 8 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 32 और x ऑलरेडी यहाँ पर क्रय मूल्य है, क्या आएगा 32, यानी कि आपका 1 रुपये में वो 32 पेंसिलें बेचेगा। कितनी बेचेगा 32 पेंसिलें वो है बेचेगा। अगर प्रश्न समझ में आया है तो इस प्रश्न को नोट कर लेवें। और बाकी प्रश्न मैंने अलग अलग टाइप के प्रश्न भी करवाए हैं और आगे निरंतर रूप से करवा भी रहा हूँ। तो साथियों आज की कक्षा अपन यहीं तक रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा कक्षा लंबी होगी तो आपको देखने में असुविधा हो सकती है। और अगर प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और कोई भी समस्या या सुझाव आप प्रेषित करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके भी हमें सुझाव प्रेषित कर सकते हैं। इसी के साथ बताना चाहूँगा कि पहली बार चैनल पर आए हैं तो चंद्र एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज का लिंक दे रखा है, वहाँ पर भी हमारा पेज है, उसको भी फॉलो ज़रूर करें, उसका भी नाम चंद्र एजुकेशन ऑफिशियल है। इसी के साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आने वाली लेटेस्ट कक्षाओं की जानकारी सबसे पहले आप लोगों तक मिलेगी। इसी के साथ हमारे टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्योंकि टेलीग्राम का लिंक आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो भी बताया है वो सारा का सारा PDF आपको रूप में कहाँ मिलेगा, चंद्र एजुकेशन ऑफिशियल नाम से हैं और सेम लोगो लगा हुआ है, चैनल है, इस नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के अपलोड होने के 2-4 घंटे बाद आपको वहाँ पर इसकी ये PDF है वो आपको मिलेगी। तो साथियों इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कक्षा बहुत अच्छी आई हुई। प्लीज़ कक्षा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक के साथ इस कक्षा को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक नहीं अनेक साथी ऐसे होंगे जिनको इस कक्षा की वास्तव में आवश्यकता होगी, और आपके एक शेयर से उनको यह फ़ायदा निश्चित रूप से होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।